जेईई एडवांस का आज रिजल्ट घोषित हुआ, जहां उज्जैन की श्रिया मोघे ने फीमेल कैटेगरी में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर न सिर्फ उज्जैन का बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन किया। इस मौके पर उज्जैन में श्रिया के माता पिता सहित गुरुजनों ने बधाई दी और केक काटकर मुंह मीठा कराया। उज्जैन के विद्यापति नगर में रहने वाली श्रिया मोघे ने ऑल इंडिया जेईई में 402 रैंक पाकर कानपुर जोन के मध्य प्रदेश में महिला वर्ग में प्रथम स्थान पाकर उज्जैन सहित पूरे प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। आज जेईई एडवांस का रिजल्ट घोषित होने के बाद उज्जैन में श्रिया मोघे के परिजन और उनके गुरुजन इकट्ठा होकर खुशियां मनाते हुए नजर आए। मीडिया से बात करते हुए श्रिया ने बताया कि लॉकडाउन में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखा और अपने गुरुजन द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को लेकर की गई पढ़ाई में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक बार फिर मध्य प्रदेश की बेटी ने मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। वहीं उज्जैन में पहले भी यह बिटिया उज्जैन ज़िले में टॉपर रही थी, 10th में भी टॉपर रही थी, 12th में भी टॉपर रही थी और एक बार फिर जेईई में टॉपर आया है। 402 की रैंक है और पूरे कानपुर जोन में गर्ल्स में फर्स्ट नंबर से आए हैं। किस तरह की वो पढ़ाई करते थे, कितना टाइम उनको देना पड़ता था, उनसे ही जाते। जी बताएं। मैंने 2 साल जेईई के लिए प्रिपेयर करते आ रही हूँ। मैंने कोशिश करी जितना हो सके तो जितनी किताबें हो सके उतना रेफ़र करूँ। कोचिंग आती थी रोज़। मैंने कोशिश ये करी कि कोई भी क्लास मिस ना हो, कोई भी टॉपिक मिस ना हो, ताकि कोई भी चीज़ डिले ना हो। तो रोज़ कुछ 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी हो जाती होगी। मैं कोशिश करती थी कि जो टारगेट लूँ मैं एक दिन का, वो वैसे कैसे कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरह प्रिपरेशन करी है। टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट करा है, काफ़ी एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करा है और पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहता ही है। श्रेया, आप कोचिंग के साथ साथ घर में भी आपकी मम्मी एक शासकीय टीचर हैं, पापा भी कोचिंग चलाते हैं, तो घर में मम्मी पापा का किस तरह का सपोर्ट मिलता था? किस तरह से वो बोलते थे कैसी पढ़ाई करना चाहिए? मम्मी पापा ऐसे एजुकेशन लाइन से, इसलिए उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया जो भी मुझे पढ़ाई करनी हो, जो भी मुझे परस्यू करना हो। और बचपन से ही शायद घर पे ऐसा एनवायरनमेंट था पढ़ाई का, इसलिए शायद बचपन से ही मेरा पढ़ाई की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा था। इसीलिए शायद मैंने इतना डेडिकेशन से पढ़ाई करी है इस एग्ज़ाम के लिए भी। और ये लोग भी हमेशा कोशिश करते थे कि जितना जो मुझे ज़रूरत पड़ रही है, कोई भी किताब की या कुछ भी, तो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहें। कभी भी मेरी उसको नेग्लेक्ट नहीं किया है उन्होंने। अभी कोरोना के बीच में सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे, किस तरह से पढ़ाई करते थे? घर पे मन लगता था, यानी किस बाहर घूमने की इच्छा होती थी, कोचिंग के लिए जाने की इच्छा होती थी कि नहीं होती थी क्या? हाँ, कोरोना के समय मुझे ऐसा सच में थोड़ा लग रहा था कि कोचिंग पे होती तो ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो पाती, क्योंकि कोचिंग पे एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, टीचर्स वगैरह रहते हैं। पर घर पे थोड़ा स्लो हो जाता है पेस, और मेरे पढ़ाई शायद थोड़ी कम हो गई थी ऐसा मुझे लगता है। पर फिर भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह चालू थी, ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस चालू थी हम लोगों की, तो उससे मैं कोशिश कर रही थी कि अपना मोटिवेशन बनाए रखूँ। टीचर्स और पेरेंट्स ने भी काफ़ी मोटिवेट करते रहते थे टाइम टू टाइम की, ताकि मैं एकदम से पढ़ाई करना छोड़ ना दूँ। कई बच्चे डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर रहे हैं आज की तारीख में। ऐसे बच्चों को आप किस तरह की संदेश देना चाहेंगे? कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कितने घंटे करना चाहिए और कैसे संदेश देना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई कितने घंटे करना चाहिए इसका तो कुछ फिक्स कैलकुलेशन नहीं होता। जितने देर में आपका काम हो जाए और आपको समझ में आ जाए, तो वो तो डिपेंड करेगा हर इंसान पे कि उसको कितना टाइम लग रहा है। बस आपको अपना बेस्ट देना होता है। और सुसाइड करना ये बहुत ही गलत बात है देखा जाए तो। मतलब आप, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एकेडमिक में ही अच्छा हो। ऐसा हो सकता है कि आपका इसमें इंटरेस्ट ना हो या किसी और फील्ड में इंटरेस्ट हो, तो आप अपनी लाइफ ख़त्म कर देना, तो मतलब आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा शौक हो जाता है और सभी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे अच्छा था बहुत और अलग तरीके हैं। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको सुसाइडल इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, काउंसलर से बात कीजिए, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपके लिए क्या करना बेहतर होगा, किस तरीके की फ़ील्ड में जाना बेहतर होगा, या आपके इंटरेस्ट की तरफ वो आपको गाइड कर सकें। क्या सपना है आपका आगे? आप क्या? मेरा सपना तो ये है कि मैं रिसर्च करूँ आगे, तो इसीलिए मैंने आईआईएससी बैंगलोर में एडमिशन लिया है, तो मैं वहाँ से रिसर्च परस्यू करना चाहती हूँ आगे। श्रेया की मम्मी भी हमारे साथ में है, उनसे जानते हैं। वो एक टीचर होने के साथ साथ एक मम्मी भी है और आज उनको काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि उनकी बेटियां टॉपर में है और लगातार वो टॉपर आ रही हैं। तो जानते हैं उनसे। जी बताएं, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुश हूँ। आपको लगता है आपकी मेहनत सफल हो गई? हाँ, बिल्कुल।
मेरी पूरी मेहनत मेरी बेटी ने सफल की है। जब आप स्कूल पढ़ाने जाते हैं तो आपको बच्चों को क्या संदेश देते हैं? जैसे अपनी बिटिया टॉपर आ रही है तो उसको लेकर के कोई संदेश देते हैं बच्चों को आप? हाँ, मैं उनको यही कहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि इसके और उनके पूरे आसपास का वातावरण बहुत अलग है, लेकिन जैसे ये अपना पूरा 100% दे रही है, वो भी अगर जितनी उन लोग मेहनत करेंगे तो वो उनके हिसाब से हमेशा सफल ही रहेंगे। सर आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? एक लड़कियों को आजकल काफ़ी समाज में दबाया जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। ऐसे में आप अपनी बच्ची को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हर बार वो टॉपर आ रहे, तो आप लोगों को क्या संदेश देंगे इसमें? ये हमारे समाज में मतलब महाराष्ट्रियन समाज किया जाता है, लड़कों को आगे ही बढ़ाया जाता है। आपने मतलब मुंबई या महाराष्ट्र के महाराष्ट्रियन जितने भी फैमिली है सब में आगे मतलब लड़कियों को मतलब लड़के के समान ही महत्व दिया जाता है। तो ये थे हमारे साथ में श्रेया मोघे और उनके मम्मी पापा, जिन्होंने एक बार फिर टॉपर आके देश का ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का, कानपुर जोन का और उज्जैन का भी नाम गौरवान्वित किया है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेनवाल की रिपोर्ट।